नाज़रीन, मुमताज़ कानूनदान जनाब शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच शुएब साहब। मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ, भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। ये फरमाइए कि कल 11 बजे तक की एक अब डेडलाइन दी गई है कि जनाब फैसला सुनाया जाएगा, मगर सवाल मेरा ये है कि बाई एंड लार्ज लगता है कि जिस तरह अदालत ने भी कहा कि लटकाया जाएगा, जो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच या हमारी जो गवर्नमेंट है, लगता नहीं है वो इस फैसले को दिल से मानेगी या इस पर अमल पैरा हो पाएगी। इस बारे में आपका क्या टेक है? देखिए, पहले तो ये नजर आ रहा है उनकी बदनीयती। आप इलेक्शन कमीशन को, गवर्नर्स को, पीडीएम की तमाम जमातों को और उसके साथ साथ अगर आप कंडक्ट देखें इंटरिम गवर्नमेंट को, ये तो सारे वन पेज पे हैं और इनका तो यही मतवा नज़र था जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फेडरल गवर्नमेंट के सारे इदारे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, सब ने कह दिया कि हम तो इलेक्शन नहीं करा सकते। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा रिकॉर्ड भी आ गया, सब कुछ देख लिया। लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की जो भी जजमेंट आई है, अगर आप ये देखें माजी में कासिम सूरी के खिलाफ जो फैसला दिया था उसको 2 दिन में उन्होंने एग्जीक्यूट भी करा लिया था। सिमिलरली जो दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया था तो उसको चंद घंटे दिए थे कि मतलब अबाउट 12 बजे से पहले या तो गवर्नर ओथ ले ले, नहीं तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पाबंद होगा फलां टाइम तक ओथ लेने का, और वो इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि ये फैसला आए कि 90 डेज में आपने इलेक्शन कराने हैं, जो कि कराने के ये पाबंद हैं। ज़ाहिर है ये तो आइन का मंशा और तकाजा है, और जिनको वो डायरेक्शन दें कि आप इसके मुताबिक आप अमल दरामद करें, ये जो आइन पे अमल दरामद के मुताबिक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अथॉरिटी या कोई इदारा इसको वायलेट करने की जरूरत करेगा, क्योंकि अगर कोई करेगा तो वो सरीहत तौहीन अदालत होगा, और जो शख्स इसमें मुलविस पाया जाएगा यकीनन उसके खिलाफ एक्शन होगा, और ना सिर्फ एक्शन होगा, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट के साथ साथ क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि तमाम इदारे पाबंद हो गए। हाँ, अलबत्ता इस वक्त तक की जो आवाज़ें हैं या पीटीएम के दोस्त हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, ऑफ द रिकॉर्ड हो या ऑन द रिकॉर्ड हो, तो वो तो ये कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराना या नहीं होने देना, और ये इस वक्त तक की पोजीशन है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मिल जाएगा, जब उनका ऑर्डर हो जाएगा, और जिस तरह वो ऑर्डर किया करते हैं, मेरा ख्याल है कि तमाम इदारे पाबंद भी होंगे, वो इलेक्शन भी कराएंगे और इलेक्शन होगा भी। जी भट्टी साहब। अच्छा शुएब साहब, गुजारिश ये है कि हमारी इतला है कि पीडीएम की आला सतही मीटिंग हुई है जिसमें लंदन भी राब्ता किया गया। बज़ाहिर वो एक इख्तियारी है मोहतरम नवाज शरीफ साहब। फैसला किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देती है गवर्नर्स को और इलेक्शन कमीशन को खुसूसन, तो ये गवर्नर रिजाइन दे देंगे या इलेक्शन कमीशन रिजाइन दे देगा। अगर ऐसे में वो वक्त से पहले 1-2 रोज कबर रिजाइन दे देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ जाएगा उस सूरत में? देखें, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो अदालत अज खुद भी तारीख दे सकती है। जैसे कासिम सूरी वाले केस में उन्होंने खुद तारीख दे दी कि फलां दिनों के अंदर अंदर 2 दिन के अंदर अंदर ये इजलास में से तस्वर होगा, और फलां तारीख तक इसका जो नो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन के ऊपर रेजोल्यूशन के ऊपर इलेक्शन होगा, और उसके बाद इसका इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, और सारा वो टाइम बाउंड करके भेजना था। तो मेरा ख्याल है अगर ऐसी कैफियत करेंगे तो ये बहरहाल बदनीयती होगी, और इस बदनीयती को दूर करने के लिए इदारों को कंडक्ट भी सामने आ जाएगा और गवर्नमेंट का कंडक्ट भी सामने आ जाएगा, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट फिर आज खुद डेट भी दे सकती है। और अगर इलेक्शन कमीशन को वो अगर कराते हैं रिजाइन, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन तो फिर एज ए होल मिला हुआ था इनके साथ, ये भी एक उनका कंडक्ट सामने आ जाएगा। और अगर वो चले गए तो फिर एक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर का वो जो तैनाती है उसका प्रोसेस भी हो सकता है, और कोर्ट किसी जज को भी ऑथोराइज कर सकती है टू एक्ट एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये माजी में भी होता रहा है, और मेरा ख्याल है कि ये तो बाद में इफेक्ट होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अवॉइड करने के लिए इतने बड़े कोई कदम वो उठाएं, या उसको डिफेंस करने के लिए कोई ऐसा तरीका अडॉप्ट करें जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो और इलीगल भी हो। आमतौर पर तो शुएब साहब हम देखते हैं कि अगर इलेक्शन, मेरी सबमिशन ये है कि क्या मोहतरम ऑनरेबल जज साहबान वज़ीर आज़म पाकिस्तान में भी पाबंद कर सकते हैं कि इनकी इलेक्शन को यकीनी बनाए, क्योंकि बज़ाहिर मौजूदा 4 सूबों में मुख्तलिफ हुकूमत है, निगरान हुकूमत है 2 सूबों में, लेकिन फैसला उनका एक ही है कि इलेक्शन से फरार। और आज सारा दिन जो समाअत हुई है उसमें ऐसा लगा था
कि पांचों ऑनरेबल जज साहबान ये इस बात पर मुतफिक थे कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। ऐसे में क्या वजीर आजम को भी कोई हदायत जारी की जा सकती है कि या सिर्फ गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तक महदूद रहेगी अदलिया? जी, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट बहरहाल तमाम कंसर्न अथॉरिटीज बाउंड हैं टू एक्ट एंड एड टू एक्ट एंड परफॉर्म फंक्शंस इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 189 एंड 190। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट उनको भी डायरेक्शन दे सकती है, क्योंकि ज़ाहिर वजारत खजाना ने जो इनकार किया है तो उनको फंड्स चाहिए इलेक्शन कमीशन को, तो उसको उनको फेडरल गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दूंगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी डायरेक्शन दूंगी, तमाम कंसर्न इदारों को, फोरम को, अथॉरिटीज़ को, सबको ये आर्डर होगा और किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो डिफाइंस करें। और जो करेगा तो नेचुरली ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और प्राइम मिनिस्टर को भी डायरेक्शन दी जा सकती है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबर्रा या एग्जेम्प्टेड नहीं है फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। और यूसुफ रज़ा गिलानी ने खत ना लिखने की पादाश में, आपको याद होगा, वो उनको सजा भी हुई थी और नाअहल भी हुए थे। अच्छा, ये आज हमने 2-3 दफ़ा देखा जो जमानतों का सिलसिला था, यूँ लगता है कि हुकूमत बड़ी जल्दी में है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है अदालतों में कि फिर उनकी ज़मानत आगे एक्सटेंड हो जाती है। तो ये अब क्या ये वो हो रहा है, खेल चल रहा है, यानी क्या कहेंगे इसको आप शुएब शाहीन साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि ज़ाहिर अदालतों को भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि एक शख्स बीमार है और उसकी जो कैफियत है नेचुरली बुलेट्स लगी हुई हैं और वो हीलिंग प्रोसेस में है, तो उनको एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। तो और दूसरी तरफ आप देखें नवाज शरीफ साहब जो 6 हफ्ते के लिए टाइम लेकर गए थे, आज 4 साल होने को हैं, वो वापस नहीं आए। ना तो किसी हाई कोर्ट ने उनसे पूछा, ना ही किसी अदालत ने पूछा, और वो जहाँ उनकी यहाँ अपील थी वो भी डिसमिस हो गई है, उसमें भी किसी ने उनके वारंट जारी नहीं किया कि वो कन्विक्टेड है, और उनको वहाँ लाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया, बल्कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी दे दिया गया। इसी तरह आप इसहाक डार साहब का कंडक्ट भी देख लें, सलमान शहबाज का भी देख लें, तो ये सारी मिसालें तो हमारे सामने हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उनके गारंटियर थे नवाज शरीफ साहब के, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ तलवारें ज़रा ज़्यादा तेज़ हैं, और उसके बावजूद गिला इनसे है मुस्लिम लीग नून के लोगों का कि जनाब इमरान खान साहब के साथ हौला हाथ रखा जा रहा है या उनके साथ रियायतें बरती जा रही हैं। तो अगर ये रियायतें हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर जो नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है वो क्या है। तो बहरहाल ये तो एक चूँकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, ये सारे झूठे केसेस हैं, उनको फंसाने के लिए, उनको बिजी रखने के लिए, ताकि वो अपनी मूवमेंट्स को कर्टेल कर सकें और वो लोगों के पास न जा सकें। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं और पब्लिक देख रही है, लोग देख रहे हैं और लोग उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। अगर राजनपुर राजी खान के ज़िले से अगर इस तरह का लोग पसमानदा तरीन इलाके से भी इतनी अवेयरनेस है, लोग उनको वोट दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है लोगों को अवेयरनेस है, लोग सब समझते हैं आज वो माजी वाला ज़माना नहीं है। शुएब शाहीन साहब, चूँकि आपने 8 बजे मुझे कहा था शायद रहनुमाई फरमाए। जी जल्दी से, भट्टी साहब इन्होंने जाना है 8 बजे से पहले। शुएब साहब, मरियम नवाज साहबा की बड़ी मासूम सी ख्वाहिश है कि पहले इमरान खान को सजाएं दे, नवाज शरीफ की सजाएं माफ करे, 2 जज साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई करे। क्या ये आइन में इसकी गुंजाइश है कि मरियम साहब के कहने पर इलेक्शन बाद में हो, पहले इन सबको सजाए हुए जज साहबान को, नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो? ये लीगल है, और जो हद तक इज्जत की है उन्होंने, उस पर वकला बरादरी भी बज़ाहिर उतना नहीं बोल रही जितनी माजी में एक स्ट्रगल है पूरी वकला बरादरी की। लेकिन पहली बात तो यह है कि उनसे पूछा जाए कि भाई वो उनको तो कन्विक्शन हुई हुई है करप्शन चार्जेस पे, और वो कन्विक्शन भी आज फील्ड में है और वो अपील के वो पैरवी करने के लिए भी नहीं आ रहे। 4 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, आज उनका सगा भाई इक़्तिदार में है, वो अगर नहीं आते इस ज़माने में भी, आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी दोस्ती है, आज उनकी जो पंजाब का इंटरम सेटअप है वो भी उनका खास उनका नॉमिनी बना बैठा है। अगर आज वो मुल्क में वापस नहीं आते तो वो कौन सा दिन होगा जब वापस आएंगे। भाई इमरान खान के खिलाफ तो एक भी करप्शन का चार्ज नहीं है, 144 के हैं, दहशतगर्दी के हैं, गद्दारी के हैं, पता नहीं किस किस चीज़ के हैं। वो तो उनके खिलाफ सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, या पुलिस के बनाए हुए हैं या FIA ने बनाए हुए हैं। तो उनके खिलाफ उनको आप कैसे उनके एट पार कर सकते हैं? उनसे एक सवाल किया जाए कि ये जिस घर में आप खुद जाकर रही हैं, आपके दोनों भाई रह रहे हैं, जहाँ आपका बाप वहाँ जाकर रह रहा है, तो वह है किसका असल में, ये आज बता तो दें। बाकी तो चलो सारे इल्जामात बाद की बात है, जिस घर में पिछले 30 साल से आप लोग रह रहे हैं वो बताते हैं, उसकी रसीदें कहाँ हैं और वो किसका है।
आज तक नहीं पता वो किसका है। कभी कहते हैं वो हमारा नहीं है, कभी कहते हैं हम किराए पर रह रहे हैं, कभी कहते हैं वो दादा का था, कभी कहते हैं किसके पास है। मतलब अभी तक आज तक उसके A1 डिपार्टमेंट का फैसला नहीं हो सका वो किसके हैं। और इसी बात पे मरियम नवाज की कुटल भी हो गई है। तो बात यह है कि निज़ाम इंसाफ हमारा कोई एज सच कोई उनको इसलिए फेवर चल रहे हैं और उसके बावजूद वो क्योंकि उनको प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स और एक माफिया का जो तर्ज अमल होता है वही वो इस्तेमाल करने के आदी हैं, ताकि एक प्रेशर बढ़ा के वो अपने आप को बरियोजिम्मा कराएं या अपने आप को वो तस्वर कराएं कि हम तो बड़े मजलूम हैं, हमारे साथ बड़े अदलिया ने बड़े जुल्म और नाइंसाफियाँ की हैं और इस वजह से जनाब हमारा तो मामला अलग है। इनके दोनों सगे भाई एब्सकॉन्डर हैं, कन्विक्टेड हैं, एक्यूज्ड हैं। बाप इनका कन्विक्टेड है, एक्यूज्ड है, एब्सकॉन्डर है। तो भाई आप उनको तो पहले बुला लो, अदालत में पेश करो और आज जितना माहौल आपके लिए फेवरेबल है और कब होगा तो उसके बाद आप फिर बात करें ना। इनके पाकिस्तान छोड़ के नहीं गया इमरान खान, वो लंदन नहीं भाग के गया, वो दुबई भाग के नहीं गया, वो लोगों में बैठा हुआ है, उस पर कातलाना हमला हुआ, उसने बर्दाश्त किया। 35 के करीब FIR हुई, उसने बर्दाश्त की। आज वो हर अदालत में 4-4 तारीखें मुकदरा है, वो पेश हो रहा है। वो उसने तो किसी से कोई गिला नहीं किया, वो तो रूल ऑफ लॉ की आज भी बात करता है। वो तो कहता है अदलिया का एहतराम होना चाहिए, वो तो कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि लोग इन चीज़ों को अब समझते हैं।